अध्याय दामोदर कृष्ण का उखल बंधन तथा उनके द्वारा मलयार्जुन वृक्षों का उद्धार। श्री नारद जी कहते, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातः काल उठकर दही के भांड में दही डालकर उसे मथने लगी। मथाने के बाद सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहल वश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फहरा रहे थे। वे माता से मीठी वचन बोलकर ताजा निकला हुआ माखन मांग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, वे माता के पकड़ में कैसे आ सकते हैं। हे निप्रेश्वर, तथापि श्रीहरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवत्सलता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोष पूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बच सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुणों से यानी कि रस्सी से कैसे बच सकते हैं। जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साह होकर बैठ रही, तब बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी। तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्वयं वश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकती। फिर जो कर्म में आसक्त है, उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है। वे माता के बंधन में आ गए। हे नृपेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां और शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा खोखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियां ने कहा, नंद रानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भाड़े फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। हे ब्रिजेश्वर यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है। तुम निर्दयी हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया, धमकाया और बांध भी दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उन गोपियों के यो कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में निकल गए। ओखली वहां टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने के दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर पड़ गए। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज हुई, वह वज्रपात समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े हो इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, अच्युत, आपके दर्शन से हम लोगों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना न हो। आप करुणा की निधि है। जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए।
उसी समय भय से कातर हुए नंद आज समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वे पूछने लगे, ब्रज बालकों, बिना आंधी पानी किए दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े? शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो इन्हें नमस्कार करके अभी भी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी कहते, राजन, ग्वाल बालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालों को खोल दिया और लाड प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर, नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत लहाना दिया और ब्राह्मणों को 100 गाय दान में के रूप में दी। पौलाश ने कहा, देव ऋषिवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइए। किस दोष के कारण उन्हें मलयार्जुन वृक्ष होना पड़ा था? श्री नारद जी कहते, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नल कुबर और मणिग्री। एक दिन वे नंद वन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर वहाँ नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प यानी कि धन के मद से दर्पित उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपनी सुध-बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, धृष्ट और निर्लज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रज मंडल में कालिंदी नंदी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकुवर और मणिग्रीव श्री कृष्ण ने उद्धार किया।